भाई, नागमणि को छुपाने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है तुमने। मुझे नागमणि को हर खतरे से सुरक्षित रखना है। उसके लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। माहिर, माहिर कहाँ हो तुम? हेलो माहिर। बहुत दूर। कुछ ज्यादा ही दूर है वो। क्या हुआ? माहिर को ढूंढ रही हो? कहाँ छुपा के रखा उसे? कहाँ है वो? चिल्ला क्यों रही हो? हम सब लोग यहीं तो हैं। देखो वरना मैं। अरे बताए ना आलेख ने, चिल्लाओ मत वरना। वरना क्या? क्या कर लोगी? कुछ खास नहीं, मार देंगे तुम्हें। और मैं जानती हूँ तुम मरना नहीं चाहती ना। वो मेरे नाकारा बेटे के साथ जिंदा रहना चाहती हो। प्यार व्यार हो गया तुम्हें। विक्रांत को अपना बेटा कह के बदनाम मत करो। अच्छा है कि आपने जो वक्त रहते तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरे रहते तुम लोगों के पास वक्त है? हाँ? सही में तुम लोगों को एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है। अरे हम लोग आ गए, इसका मतलब ही यही है कि तुम लोगों की शामत आ गई है। अरे शामत से याद आया, वो उसकी भी तो शामत आई है ना। बेला तुम्हारी सहेली, कहाँ है वो? नहीं बताओगी? ठीक है। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी कि बेला कहाँ है। गलती मेरी है, सवाल मैंने ही गलत किया। सॉरी अबाउट दैट। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सहेली बेला नागमणि ढूंढने के लिए कहाँ गई है? क्या हुआ? मूर्ति बताओगे? पता है मुझे ना अपने आप पे गुस्सा आता है। कैसे बेवकूफी के प्लान्स बनाते हो तुम लोग। बच्चों जैसे बचकाने खेल खेलते रहो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसके साथ लड़ी हूँ। बिल्कुल बच्चे हो तुम लोग मेरे सामने। जो सुमी के साथ आंख में चोरी खेल रहे हैं। उन दोनों ने सीसीटीवी कैमरे से बच के भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी आंखों से बच ही नहीं पाए वो दोनों। अब जरा ये सोचो कि वो तो चले गए लेकिन मैं उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ रहकर कुछ और भी बड़ा प्लान कर रही हूँ। माहिर कहाँ? माहिर कहाँ है? माहिर की फिक्र मत करो विशाखा। इस वक्त तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि खतरे में तुम्हारी जान है। मेरा जो प्लान है विशाखा, उसका तुम एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। अब अगर तुम्हारे दोस्त वापस तुम्हारी जान बचाने के लिए आए तो ठीक है, तुम बच जाओगी। अगर नहीं आए तो इन दोनों चीजों में थोड़ा सा रिस्क है ना। पहले वाले में मेरे लिए रिस्क और दूसरे वाले में तुम्हारी जान के लिए ज्यादा रिस्क है ना विशाखा? मुझे डरा रही हो? मुझे डरा रही हो तुम?
ये सब नाग नागिन यहाँ नागमणि की रक्षा कर रहे हैं और स्वयं भगवान भोलेनाथ भी। हे भगवान भोलेनाथ, आप पापियों का संहार करने वाले हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। उनका हर दुख हरने वाले हैं, हर संकट दूर करने वाले। मुझ पे भी एक संकट आ गया है। मेरे किसी अपने की जान खतरे में है। उसको बचाने के लिए मुझे आपकी अमानत, आपकी नागमणि चाहिए, क्योंकि नागमणि के बिना मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए और उसे बचाने के लिए मुझे अपनी नागमणि दे दीजिए, ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए भोलेनाथ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। मैं वादा करती हूँ कि इस नागमणि से उस इंसान के जीवन की रक्षा करने के बाद आपकी जमानत को सही सलामत आपके पास लौटा कर जाऊं। मैं वादा करती हूँ भोलेनाथ। रोहित, तो जल्दी करते हैं। लेकिन हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा विक्रांत। वो गिद्ध चाहे यहाँ तक हमारे पीछे नहीं आ पाए, लेकिन अब तक उन्होंने सुमित्रा को सब कुछ बता दिया होगा और वो पूरी तैयारी के साथ हमारा इंतजार कर रही है। चलो, कम से कम हमारे प्लान का पहला हिस्सा तो वैसा हो गया जैसा कि हम सब ने सोचा था। बस हमें अब उस नागरानी से एक कदम आगे की सोचनी है। बट मॉम, एक बात मेरी समझ नहीं आ रही। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि बेला यहाँ वापस आएगी? युवराज बेटा, कभी कभी अपनी माँ की तरह सोचा करो, अपनी मासी की तरह नहीं। बेला नागमणि लेने क्यों गई है? माहिर को ठीक करने के लिए ना। और माहिर किसके कब्जे में है? हमारे। तो नागमणि किसके कब्जे में होगी? गॉट इट। नाइस मूव। बेला को नागमणि लाने के लिए तो मैंने मजबूर कर ही दिया है। अब बाकी आधा काम वो अब आप लोगों का। तैयार रहना। वैसे सुबह मुझे तुम्हारी तारीफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। आई मस्ट से प्लान बुरा नहीं है। What do you mean बुरा नहीं है? It's a fantastic plan. Fail proof. रोहित, अब क्या करें? यहाँ तो लोग खड़े हुए हैं। छत से चलते हैं।
दोनों से संभाल कर रखा हुआ है ना? हाँ। और देरी नहीं करते। जल्दी करो विक्रांत, खतरा भी टला नहीं है। हाँ, क्योंकि इससे पहले वो लोग तुमने क्या सोचा हम गिद्ध हैं? सिर्फ तुम्हारे सामने ही नहीं, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह रहेंगे। क्या सोचा तुमने? जंगल में हमसे पीछा छूटा तो या हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे? हम लोग तुम दोनों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। इधर उधर क्या देख रही? मेरी तरफ देखो। गुस्सा आ रहा है? आ रहा है ना गुस्सा? अपना रूप बदलो ताकि हम भी गिद्ध बनकर तुम नागों को नोच खाएं। और फिर बारी तुम्हारे माहिर जी और विशाखा की। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तुम। सोचना भी मत, वरना यही जान से मार दूंगा। छोड़ो। क्या तुम लोगों को नागमणि चाहिए ना? ठीक, मैं एक शर्त पे तुम्हें नागमणि दे सकती हूँ कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हम दोनों को यहां से सही सलामत जाने दोगे। बड़ी जल्दी समझ गई? नागमणि चाहिए ना? ठीक। नागमणि चाहिए, ले लो, संभाल लो। ओह माय गॉड, ये तो टूट गई। सुमित्रा में जान से मार देगी। ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? माँ जान से मार सकती हो। नहीं हो सकता बेवकूफ, ये नहीं हो सकता। क्या? ये असली नागमणि नहीं है, क्योंकि असली नागमणि कभी नहीं टूटती। ये पकड़ो उसे। ये विक्रांत और बेला नहीं थे, ये कोई मामूली से नाग थे जो हमें बेवकूफ बना गए। हमारे साथियों ने हमारा काम कर दिया है, अब जो करना है हमें करना है विक्रांत। लेकिन अब हम रूही अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा बंद है। विक्रांत, आज महीने का आखिरी सोमवार है ना? हाँ तो कुहू ने मुझे बताया था कि सुमित्रा आज के दिन उसके और डैड के लिए सस्ता पुराना राशन मंगाती, तो वो भी आ ही रहा। वो लोग आ गए। जो भी करना समझदारी से करना, होशियार रहना। तुम यहाँ छुप जाओ, मैं अभी आई। भैया सुनिए, आपने गेट पे एंट्री की ना? नहीं मैडम, हम लोग यहाँ हर महीने ऐसे ही आते हैं बिना एंट्री किए। नहीं, लेकिन अब नहीं आ पाएंगे। सुमित्रा मैम के ऑर्डर्स हैं कि कोई भी गेट पे बिना एंट्री के नहीं आ पाएगा। ठीक है, सुमित्रा मैडम ने कहा है तो हम लोग एंट्री कर देते हैं। हाँ, चलो भाई, सामान रख दो, एंट्री करते हैं। संभल के। चलो। जल्दी। हाँ मैडम, हमने साइन किया। अरे मैडम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अरे कहीं पे भी हो, अपने को क्या करना? सामान उठाओ और चलो। ऐसे भी यहाँ आने में डर लगता है, समझे? अरे क्या हुआ? ये टोकरी अचानक इतनी भारी क्यों हो गई? ऐसा लगता है किसी ने और कुछ भर दिया इसमें। अरे यार, मैंने अपने हाथों से भाजी भरा है, इसमें कुछ भी नहीं है। उठाओ, बकवास करते हो। नमस्ते मैडम, ये पूरे महीने का राशन है। दाल चावल भाजी। मेरे सिर पे रख दो। जब पता ही है कि रसोई में रखना है तो जाके रख दो ना। जाओ। चलो भाई।
सामान नीचे रखो, सामान नीचे उतारो, जल्दी उतारो नीचे। क्या इनमें? हाँ, वो हमेशा की तरह मैम। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। खोल के दिखाओ क्या क्या लाए हो। जल्दी खोलो, तुम भी खोलो ना। मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे बांध क्यों रखा है? और ये क्या है? मुझे खोलो, हेल्प मी। अरे तुम वहां बैठे हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मुझे बचाओ। ये खोल क्यों नहीं रही हो? मम्मा बचाओ, अरे बचाओ मम्मा। थोड़ा सब्र कर छोटे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। गेम तो शुरू ही नहीं हुई अभी। ये कौन सी गेम है? ऐसी गेम मुझे नहीं खेलनी। अरे लेकिन हमें तो खेलना है, हमें खेलनी है गेम। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओपन, यहाँ से निकालो प्लीज। नहीं, ऐसा मत करो। Just stop it. छोड़ो। क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? तुमने बलि का बकरा तो सुना होगा। तुम दोनों हमारे लिए बलि के बकरे हो। बेला किसी को बचाने आए या ना आए, लेकिन तुम दोनों को बचाने जरूर आएगी। ये मौत और जिंदगी का एक भयानक खेल है, एक डेंजरस कंपटीशन। बेला तुम्हारे और विष के बीच। इस खेल में तुम लोग भाग तो नहीं सकते हो, लेकिन भाग नहीं सकते। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू प्ले द गेम। पानी 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 आ रहा है, मैं डूब जाऊंगा। तो एक काम करो ना, डूब जा। सिंपल एंड इजी। मुझे जाओ। विश, तुम यहाँ पर बैठकर देखो कि अब माहिर कैसे डूबता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि डूबना किसे कहते हैं। बेला ने नागमणि जहां भी छुपाई है, वो जब भी सामने लेकर आएगी, वो पहले घर पहुंचेगी और वो चौंक जाएगी। यही तो हमारी अगली चाल है विश। और साथ में नागमणि भी जरूर लाएगी। हाँ। मुझे बचाओ। क्या क्या हुआ? क्या है इस टोकरी में? खोलो, खोल के दिखाओ इस टोकरी में क्या है। ए लड़की, दिखाई नहीं देता? इतना सारा अनाज गिरा दिया तूने। हाँ, ध्यान नहीं है काम पे? सारे के सारे मिलकर सफाई करो। साफ कौन करेगा इसे? चलो जल्दी जल्दी साफ करो। एक से एक निकम्मे नाला के 1 रुपया नहीं दूंगी तुम लोगों को। सफाई करो, पूरा का पूरा घर गंदा किया, साफ करो सारे। हाँ, मुझे बचा, मुझे बचा। मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। माहिर, just calm down। मैं कुछ करती हूँ। तुम बस लंबी लंबी सांसें लेते रहो। Are you listening to me? मैं कुछ कर।
हे भोलेनाथ मेरी मदद करो। सीसीटीवी कैमरा में हम दिखे तो नहीं होंगे ना? नहीं। फिर मुझे नहीं लगता हमें किसी ने देखा होगा। सब जिस मकसद के लिए सब कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, माहिर ठीक हो जाए बस। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। पानी। मुझे बचाओ प्लीज, मैं डूब जाऊंगा। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। ये लोग कहाँ गए? माहिर? विशाखा, मुझे कुछ अच्छा संकेत नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहुत अजीब से महसूस हो रहा है। ठीक कह रहे हो, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। जरूर सुमित्रा को पता चल गया था कि हम दोनों यहाँ पे नहीं। उसे पता था कि माहिर और विशाखा यहाँ पे अकेले। इसका मतलब है दोनों की जान खतरे में। I'm sure वो दोनों यहाँ हैं। खोलो इसे। आओ ठाकुर आओ। खाली हाथ आई हो या नागमणि भी लाई हो? हाँ, अरे हमें पता था नागरानी कि तुम दोनों बेचारे लोग यहाँ जरूर आओगे, इसलिए तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, और वो भी सपरिवार। देखो पूरा तुमने गिद्धों को बहुत दौड़ाया। सिर्फ दौड़ाया ही नहीं, बल्कि इन गिद्धों को काफी बेवकूफ भी बनाया। विशाखा और माहिर कहाँ हैं? क्या किया है तुमने उनके साथ? पहले ये बताओ, नागमणि कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ? अरे ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मुझे सब कुछ पता है। आफ्टर ऑल इस सब के पीछे मास्टरमाइंड मेरा ही था। पहले तुम्हें नागमणि लेने के लिए मजबूर करना, फिर इन गिद्धों को तुम्हारे पीछे भेजना, और ये जानना कि तुम इन्हें चकमा देके जरूर निकल जाओगे। सब कुछ पता था मुझे। अच्छा, फिर इन लोगों से हाथी क्यों मिलाया जब मालूम था कि किसी काम के नहीं हमारे? रोहिणी, पॉइंट ये नहीं है इस वक्त। मैंने पूछा माहिर और विशाखा कहाँ हैं? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? देखो, इस लड़की से सीखो रोहिणी, कितनी अक्लमंदी का सवाल किया है उसने। कहाँ है माहिर और विशाखा? सोचो। हमें पता है, वो तो सिर्फ हम जानते हैं। जानना चाहोगी तो साथ चलना पड़ेगा। आओ आओ नागरानी, फॉलो अस। आओ नागरानी। प्यार में इस तरह अंधी मत बनो। नीचे देखो, बेलपत्र है, आगे नहीं जा पाओगे तुम लोग। मेरे होते हुए मैं माहिर को बचा नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेला। मैं हूं ना, मैं माहिर को कुछ नहीं होने दूंगी। सुमित्रा! आज नहीं। अरे उधर देख, उसकी जान दांव पे लगी है, वो मर सकता है बेचारा। देखो सुमित्रा,
अगर इन दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा और किसी के सर नहीं आएगा इनका खून, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी बेला। ये सब शुरू तुमने ही किया है और इसे खत्म भी सिर्फ तुम ही कर सकती हो। बड़ी आसानी से बताऊं तुम्हें तरीका। देखो, इतनी पत्थर दिल मत बनो। एक छोटा सा पत्थर है नागमणि, वो मुझे दे दो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लाओ लाओ, दे दो नागमणि। नहीं बेला, इसकी बातों में मत आना। इसे नागमणि तक नहीं पहुंचने देना। तुम किसकी बात सुन रही हो? इसकी? अरे ये विशाखा है। ये तो चाहती है कि तुम्हारा पति मर जाए। वो क्या है ना, इसका पति जो मरता है तुम पे, इसलिए वो चाहती है कि माहिर जिंदा ही ना रहे। देखो बेला, पानी बढ़ता जा रहा है। मर जाएगा तुम्हारा माहिर। क्या सोच रही हो? मैं माहिर को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। सोचना भी मत बेला, बहुत जल्दी भूल जाती हो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था ना, यहाँ बेलपत्र है, तुम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तुम एक कदम भी मेरी मर्जी के बिना नहीं बढ़ा पाओगे। और अगर तुमने माहिर के पास जाने की कोशिश की तो नहीं। रोको पानी। अरे मैंने कहा पानी रोको, पानी रोको मैंने कहा। कैसी हो तुम? बेरहम, बेदर्द, बेदिल, ये सारी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज एक ही इंसान में। मुझ में मैं कितनी लकी हूँ ना। तुम यही सोच रही हो, बस थोड़ा और लक बढ़ा दो मेरा। दे दो नागमणि नागरानी। ओहो, व्हाट अ मोमेंट यार। ये तो किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने से भी बढ़िया है। अरे वो काम करो ना, जो वो हमारे घर के नहीं भूषण है ना, कुहू, अरे उसको बोलो ना कुछ पकौड़े चौकड़े बना के ले खाएंगे, मजा आएगा। वो यहाँ होती तो ये सब देखने से पहले, माहिर के मरने से पहले वो खुद ही मर गई होती। आप सही कह रहे हो, वो बहुत बड़ी डरपोक है। मगर मम्मी, मौत का देखने का सीन तो बहुत मजा आ रहा है। शर्म करो, तुम दोनों, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन हमें तो हंसी आ रही है। कमेंट्री भी देंगे थोड़ी सी। देखिए 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 दोस्तों, विश है सोच में, उसके आगे है कश्मकश। क्या करे क्या ना करे? क्या विश अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बेलपत्र का इस्तेमाल करेगी? क्या वो अपनी जान जोखिम में डाल के माहिर की जान बचा पाएगी? ये है देखने वाली बात। और हाँ, पैसे उड़ाने वाले भी। चुप रहो तुम सब। ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे। पर हमें तो हंसी आ रही है ना। पानी रोको, प्लीज ये सब बंद करो। माहिर अपना हाथ दो, माहिर अपना हाथ दो, हाथ दो अपना। देख कौन जिएगा कौन मरेगा। हाँ, देखो ऐसा कि मरना तो इन दोनों को है ही, लेकिन इस बात पे शर्त लगाई जाती थी कि पहले कौन मरेगा। मैं तो कहती हूँ कि ये खेल 5 मिनट से ज्यादा चलने वाला है ही नहीं। 4 मिनट। 3। अरे 1 मिनट में दोनों के दोनों मर जाएंगे। छोड़ो इन्हें। अरे पहले तुम छोड़ो ना नागमणि का वो। दे दो नागमणि हमें। हाँ बेला, माँ सही कह रही है। उसे मुंह को छोड़ो और हमारे पास आने दो। पानी रोको मेरी। माहिर जी, माहिर, तुम्हें नागमणि चाहिए ना? ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें नागमणि, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम इन दोनों को छोड़ो। ना नागरानी, इस वक्त सौदेबाजी करने का ना ही वक्त है और ना ही तुम्हारी औकात। इस वक्त तुम अपनी बात मनवा नहीं सकती, सिर्फ हमारी बात मान सकती हो। करेक्ट। देखो बेटा, ना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है और ना तुम्हारे उस माहिर के पास कोई दूसरी लाइफ है। अरे पानी तो बढ़ाओ, 5 मिनट बोले थे, मैं जीतने वाली हूँ। पानी कोई और नहीं करे। मैं देखती नागमणि तुम। जल्दी करो बेला, तुम्हारे माहिर के पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या सोच रही हो? युवराज, मॉम, नागमणि। युवराज,
बेला नागमणि दो मुझे। पहले इन दोनों को जाने दो। तुम भी ना मानोगी नहीं। रिंकी, लाओ बेला नागमणि मेरे हाथों में दो। नागमणि, नागमणि मिल गया। फाइनली वो दिन आ ही गया। नागरानी बनना तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सुमित्रा। विशाखा संभाल के। सॉरी, गलती से हाथ छू गया। विशाखा को निकालो। विशाखा, प्लीज उठिए। विशाखा, 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 विशाखा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सिर्फ अभी तोड़ दूंगा। विशाखा, मैं ऊपर से आ जाऊंगा। विशाखा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विशाखा, मर्जी आप ठीक है। मर्जी, विशाखा को निकालो। क्या यार इनके, तुम भी ना। क्या करो, फाइनल टच तो देना था ना। निकाल दो ना विशाखा को। नहीं, नहीं। निकाल। अरे भाई उठिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। प्लीज संभालिए अपने आप को। नहीं, नहीं विशाखा, विशाखा, विशाखा। यूवी, इसकी विकेट तो गई। सुमे, अब नागमणि तो तुम्हारे हाथ में आ गई, हमें हमारा हिस्सा दे दो। नागरानी से हक नहीं मांगा जाता, विनती की जाती है, और वो भी हाथ जोड़ के। तब जाके शायद नागरानी के मन में दया आ जाए। ये देखो नागमणि कितनी सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ना युवराज, इतने करीब से नहीं। ये नागमणि है, आज से तुम इसकी रखवाली करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान देके भी इसकी रक्षा करोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जान तो तुम्हारी जाएगी ही। इसलिए सोच लो, आज से तुम्हारी जानों से कीमती ये नागमणि है। इतने पास नहीं। देखा,
मेरे अलावा अगर इसे छूने की कोई भी कोशिश करेगा तो यूं ही जल के राख हो जाएगा, क्योंकि नागमणि को सिर्फ नागरानी ही छू सकती है और बेला ने इसे मुझे सौंपा था, इसलिए ये सिर्फ मेरी है। समझ गए सब? अब चलो, चल के बाकी की भी सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। It's okay. अरे रोक रहे, मत रो बेटा। I can't believe मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। रूही का रैश पाउडर मैंने कहाँ रख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ होगा, ड्रॉर में होगा, देखो ना। अरे सब जगह देख लिया है डैड, कहीं नहीं मिल रहा है। और ऊपर से ये बुलटू पता नहीं कहाँ चला गया है। उसे पता है रूही का क्या सामान कहाँ पड़ा है। आज ही पाउडर खत्म होना था और आज ही उसे नहीं आना था। ओहो, तुम्हारी हड़बड़ी देखकर रूही डर रही है। जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। अरे कबर्ड के सेकंड ड्रॉर में है, कितनी बार बोला मार दे। थैंक गॉड बुलटू तुम आ गए। पता तुम्हारी कितनी जरूरत थी यहाँ पे। Where have you been? अरे यार, ये मेरा छोटा भाई चिंटू है। चिंटू, कम इनसाइड। चिंटू, बस परेशान कर रखा है मुझे। चिंटू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? कम इन। क्या है चिंटू? परेशान कर दिया इस लड़के ने। पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बस नाक में दम करके रखा हुआ है। प्यार से बात तो बिल्कुल ही मत कीजिए, इसे डांट के बात कीजिए। तुम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, कितनी बार बोला है। सुबह शाम मेहनत करके बस पढ़ाई करना है और दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाके घुसेगा नहीं। पर इसे तो क्रिकेट बैट चाहिए और क्रिकेट खेलना है। अगर एग्जाम में तुम्हारा विकेट गिरा ना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। बुलटू, स्टॉप इट। स्टॉप पुटिंग प्रेशर ऑन द किड। चिंटू, क्या बात है? इसको ना लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ। यू नो व्हाट, लाइफ में ना कंपटीशन है। जो नहीं पढ़ेगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लूजर बन के रह जाएगा। ओके, फाइन, आई गॉट इट। लेट मी टॉक टू हिम। क्या बात है? तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है? पसंद है ना? ग्रेट, वेरी गुड। देखो चिंटू, जानते हो हम स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, राइट? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अपने लिए, ताकि तुम इस दुनिया को समझ सको। देखो बेटा, पढ़ाई से डरो मत, एंजॉय इट। और हाँ, एक एग्जाम में कम मार्क्स मिले तो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। जानते हो फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका मतलब होता है कि यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, इवन इफ यू फेल, नो प्रॉब्लम। वाओ डैड, आपने हमें बचपन में ऐसे समझाया होता तो। मैं तुम लोगों का बचपन मिस कर दिया। कुछ समझ में आया बुलटू? बच्चों को ना रट्टू पोपट नहीं बनाते। राइट बुलटू, मैं भी आम पेरेंट्स की तरह था। स्टडीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था, either my way or the highway। अब मैं समझ चुका हूँ, बच्चों को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन उन पर इतना प्रेशर मत डालो। Let them learn on their own। अगर मेरी बात नहीं माननी है ना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात मानो। वो भी आजकल यही कह रहे हैं। उनकी नई ड्राइव चालू हुई है, परीक्षा पे चर्चा, जहां वो पेरेंट्स और बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चों को किताबें समझनी चाहिए, ना कि उन्हें रटो। You have to understand the books and they will be your best friends। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये। तुम्ही को करना पड़ेगा विक्रांत, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता।